वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इसकी जो एक्सरसाइज है एमसीक्यूज़ वो चैनल पे अवेलेबल है और जो इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियोस हैं वो भी अवेलेबल है चैनल पे। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वहाँ से देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आई थी। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ एंजाइम्स अलाउ साइंटिस्ट टू कट एंड पेस्ट पीसेस ऑफ डीएनए टुगेदर टू फॉर्म आरडीएनए। कि कौन सा एंजाइम साइंटिस्ट यूज़ करते हैं कट करने के लिए डीएनए को और डीएनए को पेस्ट करने के लिए ताकि एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन सके। और सेकंड क्वेश्चन साथ देख लेते हैं कि एक्सप्लेन हाउ मेकिंग ह्यूमन टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर टीपीए इन चाइनीज हैमस्टर ओवरी CHO सेल्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें हमें बताना है कि टीपीए की फॉर्मेशन CHO सेल्स में एक एग्जाम्पल है जेनेटिक इंजीनियरिंग की। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि कैसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो सिंपली हमने बताना था कि कट करने के लिए कौन सा एंजाइम है, तो कौन सा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और पेस्ट करने के लिए कौन सा है डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो सिंपली दो एंजाइम्स के नाम लिखने थे। अच्छा, अगर अब डिपेंड करते कि क्वेश्चन कितने नंबर का है। अगर ये कोई 1 नंबर का क्वेश्चन है तो ठीक है, हम सिर्फ नाम लिख सकते हैं। और अगर ये 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें इसमें थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब भी करना होगा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है और डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, इसका यहाँ पे रीज़न लिखा हुआ, ये जो प्रोसेस है वो लिखा हुआ है कि मेकिंग ह्यूमन टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इन CHO ओवरी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। एग्जाम्पल है जेनेटिक इंजीनियरिंग की। कैसे कि जो CHO सेल्स हैं आर ग्रोन इनटू कल्चर एंड गिवन अ सेगमेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, कि हम इनको ह्यूमन बॉडी से बाहर प्रिपेयर कर रहे हैं और एक सेगमेंट देते हैं ह्यूमन डीएनए का और फिर वो आगे रेप्लिकेट होकर ये एंजाइम बनाता है। यहाँ पर दो एडिशनल पॉइंट्स भी हैं कि टीपीए इज़ अ ब्लड क्लॉट डिसॉल्विंग एंजाइम और बॉडी प्रोड्यूस करती है सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ टीपीए। तो अगर इन दो पॉइंट को इस क्वेश्चन में कहीं यूज़ करना है तो आप लोग कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिज्म एनर्जी कैसे ऑब्टेन करते हैं और फर्मेंटेशन कैसे वर्क करता है, ये हमें बताना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन भी साथ ही देख लेते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज फर्मेंटेशन टू अगर, कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो फर्मेंटेशन करते हैं। तो थर्ड का आंसर क्या हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है एनर्जी को बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन, यहाँ पे ये फुल स्टॉप है। यहाँ से सेकंड जिसका पार्ट था उसका आंसर स्टार्ट है कि इन फर्मेंटेशन पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल ब्रेक होता है। पायरुविक एसिड इंटू लैक्टिक एसिड हो सकता है या फिर इथेनॉल, डिपेंड करते हैं कि टाइप कौन सी है या किस ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। और दो ऑर्गेनिज्म जो कि फर्मेंटेशन कर सकते हैं कौन से हैं, बैक्टीरिया और ईस्ट। नेक्स्ट है फूड और नॉन फूड प्रोडक्ट बताने हैं जो कि फर्मेंटेशन से बनाए जाते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है कि एडवांटेजेस बताने हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी बताने हैं। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स मेंशन है फर्मेंटेशन के। इसका आंसर एग्जैक्ट बुक से लिया हुआ है। फूड प्रोडक्ट्स के हेडिंग डालेंगे, फूड प्रोडक्ट के नाम लिखते हैं। यहाँ पे मैंने फर्दर सब हेडिंग बना दी है कि डेयरी प्रोडक्ट्स में भी हमने 2 एग्जांपल्स दे दिए, सीरियल प्रोडक्ट में 2 एग्जांपल दे दिए, तो इस तरह से। और नॉन फूड प्रोडक्ट में भी हमने को डिफरेंट प्रोडक्ट के नाम दिख दिए हैं जो कि बुक से ही लिए गए। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था एडवांटेजेस का। तो यहाँ पे इसके एडवांटेजेस मेंशन है कि वेरियस फूड प्रोडक्ट में मिल सकता है, रैपिड एनर्जी प्रोडक्शन हो सकती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और फ्लोर या डो वगैरह बनाने में भी यूज़ होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है बट लिटिल अमाउंट में, हाई एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल और लैक्टेट। इसके बाद जो लैक्टेट एक्यूमुलेशन है इसकी वजह से मसल फटीग हो सकता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं और एडवांटेजेस। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें बताना है फैक्टर्स कौन से हैं जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। देन डिफाइन करना है बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी क्या है ये बताना है। तो हम तीनों क्वेश्चन को साथ देखते हैं। सो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स मेंशन है, फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट फर्मेंटेशन प्रोसेस, जिसमें न्यूट्रिएंट है, ऑक्सीजन है, ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं, पीएच और टेम्परेचर। ये भी जो फैक्टर्स हैं ये भी बुक से लिए गए हैं। दैन नंबर 8 में हमने डेफिनेशन बतानी थी बायोटेक्नोलॉजी की, जो डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है ये भी बुक से ही ली गई है। उसके बाद क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे 2 इसकी डेफिनेशन मैंने मेंशन की है, जो भी ठीक लगे या जो भी इजी हो वो आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ड्स और जस्टिफिकेशन इन कंसिडरिंग बायोटेक्नोलॉजी इन ओल्ड टेक्नोलॉजी, कि बायोटेक्नोलॉजी एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है, इस स्टेटमेंट को हमने जस्टिफाई करना है। उसके बाद हमने लुईस पास्चर की कुछ कंट्रीब्यूशन बतानी है बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ फर्मेंटेशन हमने बताना है। सो ये जस्टिफिकेशन है, बायोटेक्नोलॉजी एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है एज इट्स यूटिलाइजेशन गोज बैक टू द अर्ली 20th सेंचुरी। अर्लीस्ट एग्जाम्पल है बायोटेक्नोलॉजी की डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एज अ रिलायबल सोर्स ऑफ फूड।
कि जो ओल्ड पीपल थे वो क्या करते थे, प्लांट और जो एनिमल्स हैं उन्होंने उसको अपनी जो लिविंग एरिया है उसके पास रखना शुरू कर दिया था, कि उन्होंने प्लांट अपने करीब ग्रो करने शुरू कर दिए और जो एनिमल्स हैं वो अपने पास रखने शुरू कर दिए टू प्रोवाइड मिल्क, मीट, प्लगिंग और गार्डिंग द फार्म। इसके अलावा कुछ और अर्ली एग्जाम्पल्स हैं लाइक ब्रीडिंग ऑफ एनिमल एंड क्रॉप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ टू मेक चीज़, योगर्ट, ब्रेड। तो ये सारी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करती हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट हमने बताना था कि लुइस पास्चर जो कि एक साइंटिस्ट है उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है बायोटेक्नोलॉजी को डेवलप करने में। तो यहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूशंस मेंशन है, बिल्कुल इजी वर्ड्स हैं, इजीली समझ में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना था कि फर्मेंटेशन के कौन से दो टाइप्स हैं, तो एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अगेन ये डिपेंड करता है नंबर्स पर कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर तो 1 मार्क का है तो ठीक है, नाम लिखने से इनफ। लेकिन अगर ये 3 to 4 मार्क का है तो हमें इन नाम के साथ इसको डिफाइन भी करना होगा। उसके बाद व्हाट इज लैक्टिक एसिड, बैसिलस, इसका क्या रोल है फर्मेंटेशन ऑफ कर्ड में। देन कुछ हमने फूड प्रोडक्ट के नाम बताने हैं पाकिस्तान के। उसके बाद 4 रिकॉम्बिनेंट डीएनए के प्रोडक्ट बताने हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हों। सो लैक्टिक एसिड बैसिलस क्या है, इसे बैक्टीरियल स्पीशी, बैक्टीरिया की एक स्पीशी है और एक एडिशनल पॉइंट है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती है। ना भी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जो हमारा मेन क्वेश्चन है कि कैसे ये फर्मेंटेशन करता है कर्ड की। तो सबसे पहले फर्मेंट करेगा लैक्टोज जो कि एक मिल्क शुगर है। मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट है, जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, वो होता है लैक्टोज। टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, उस लैक्टोज की होगी फर्मेंटेशन, उसके बाद बनेगा लैक्टिक एसिड। अब ये क्योंकि एक एसिड है, जब इंक्रीज होगा अमाउंट लैक्टिक एसिड का तो एसिड होने की वजह से जो पीएच है उस मिल्क का वो क्या होगा, डिक्रीज। एसिडिक पीएच की तरफ जाएगा, इट मीन्स पीएच डिक्रीज होगा और फिर मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, योगर्ट में। अच्छा, यहाँ पे एक और मैंने बताया हुआ है कि इट प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, कि जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, लैक्टिक एसिड बनाएगा मिल्क लैक्टोज से। लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है। अब जो लैक्टिक एसिड बना है फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट, ये एक्ट करेगा मिल्क के प्रोटीन पर, क्योंकि हमें पता है प्रोटीन जो है वो एसिडिक पीएच पर डीनेचर हो जाएगा। डीनेचर जब प्रोटीन हो जाता है तो वो कोagulate हो जाता है, एक सॉलिड मास बना देता है समझ लो, टू गिव योगर्ट इट्स टेक्सचर और इट्स एसिडिक टेस्ट। 14 का आंसर है वो सेम है एज 5, लेकिन उसमें जो नॉन फूड प्रोडक्ट है वो मत लिखना, सिर्फ फूड प्रोडक्ट। देन 15 में हमने बताना था कि कौन से प्रोडक्ट हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए के जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये भी बुक से ही लिया गया है, जिसमें वैक्सीन हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, जीन थेरेपी, इंटरफेरॉन्स, इंटरल्यूकिन्स आर ह्यूमन प्रोटीन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, क्लॉटिंग फैक्टर और एरिथ्रोपोइटेंस। तो यहाँ पे हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट सेशन में पूछ सकते हो।